जगन्नाथ जी महाराज, आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपस्थित विद्वान साथीगण, विद्यालय छात्र छात्राओं, सभी को ये करते हुए मुझे काफी हर्ष हो रहा है कि आज हमारे बीच इस्कॉन के महाराज पधारे। लेकिन इससे भी बढ़कर यह कहते हुए मुझे काफी खुशी हो रही है कि ये महाराज कोई बाहर से नहीं है, हमारे नवोदय के ही एक विद्यार्थी रहे। इनका पूरा नाम जगदीश सुखलाल देशमुख और दीक्षा के बाद आप जगन्नाथ यात्रा दास बन गए। 1993 में महाराष्ट्र के जवाहर नवोदय विद्यालय भुसावल से इनका एडमिशन हुआ था। 10वीं में 1998 में यह कहते हुए मुझे ज्यादा खुशी हो रही है कि आप 10वीं जवाहर नवोदय विद्यालय भुसावल से न केवल प्रथम स्थान बल्कि पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए और पूरे संभाग में ये 7वें स्थान पर है। 12वीं विज्ञान विषय लेकर आप स्टेट बोर्ड से पास किए 2000 में। वहां भी आपने पूरे बोर्ड में, जो महाराष्ट्र का बोर्ड है, उसमें आप दूसरे स्थान पर है। उसके बाद आपने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर में VJTI कॉलेज से आपने किया, जहाँ 2004 में आप उत्तीर्ण हुए और लगातार 8 वर्षों तक आप लेक्चरशिप विभिन्न 3 इंजीनियर कॉलेज में आप किए। 3 इंजीनियर कॉलेज में आप 8 वर्ष तक जो है आप इंजीनियर रहे। उसके बाद पिछले 12 वर्षों से आप इस्कॉन के प्रति आप पूरी तरह से समर्पित हो गए। इसके साथ आपने 104 जवाहर नवोदय विद्यालय को अभी तक भ्रमण किया है और बच्चों को लाइफ स्किल के बारे में विशेष जानकारी आपने दी है। लगभग 1000 से ज्यादा स्कूल कॉलेज का आपने विजिट किया और बच्चों को लाइफ स्किल के बारे में जानकारी। तो मैं और ज्यादा समय न लेते हुए मैं महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और बच्चों को लाइफ स्किल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें। So I thank our dear principal sir and all the teachers for giving me here warm, heartfelt welcome and the golden opportunity to serve you in a small way, whatever possible. I wish you all good morning. I feel happy to be here at JNV Purulia of West Bengal. Here, this is my 9th school of Bengal for visit. I have gone to 9 states in last 1 year: South India, Kerala, Karnataka, Andhra, Odisha, Goa, my home state Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, now West Bengal. The motivation for all this thing is our Navodaya Foundation. What I received, what I was given in my school days in Navodaya has become the strong foundation for my life, which has given me a lot of fulfillment and joy in life. Ultimately, we want heart satisfaction in life. You may become anything as per your qualification, as per your qualities, as per your nature. आपके स्वभाव के अनुसार, आप योग्यता के अनुसार जो बनना है बनिए, लेकिन हमें अंत में आत्म समाधान चाहिए होता है, आत्म सुख चाहिए होता है। ये बात नहीं है कि बस IAS बनने में ही सुख है,
अब बाकी शिक्षक बनने में सुख नहीं है ये बात नहीं है, या किसान बनने में सुख नहीं है, या एक प्रामाणिक सेवक बनने में सुख नहीं है ये बात नहीं है। जिसकी भावना सेवा की है वो कहीं भी जाए किसी भी समय जीवन का सुख पा सकता है। नवोदय विद्यालय में जो है हमें गाइडलाइन दी जाती है, कम टू लर्न, कम टू लर्न। बहुत जगह मुझे बच्चे पूछते हैं सर अच्छा मोटिवेशन दीजिए पढ़ने के लिए। अच्छा हम लोग भी 10th क्लास में हैं, हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हैं या 12th एग्ज़ाम्स है, तो बच्चों को बोलता हूँ यदि हम ज्ञान लेने की बात सोचे, हमें सीखना है, अच्छा समझना है, ज्ञान लेना है, तो मन लगेगा, तनाव नहीं आएगा। आज तनाव क्यों आता है हमें? बच्चों को बहुत जगह मैं देखता हूँ टेंशन में होते हैं। माता पिता बोलते हैं कि अंक कम आए, पोजीशन पीछे आया, आगे क्यों नहीं आया। तो ये बड़ी दुख की बात है कि फोकस केवल अंकों पे है, फोकस केवल पोजीशन पे है, फोकस जो महत्वपूर्ण बात है ज्ञान की बात उस पे नहीं है। आप देखिए जब आप वेकेशन में जाते हो, 1 महीना वेकेशन होती है, दिवाली वेकेशन या 2 महीना समर वैकेशन होती है, वहाँ तो आप अपने गांव में होते हैं, अपने घर में होते हैं। आप कितना ज्ञान लेते हैं, कितना पढ़ते हैं? नहीं पढ़ पाते क्योंकि मोटिवेशन ज्ञान का है ही नहीं है। 2 महीना हम केवल टाइम पास में लग जाता है, अपना जो होता है मोबाइल खेलते बैठते बच्चे, टीवी देखते जाते, सिनेमा देखते जाते हैं, जहाँ पर अपने गांव में अपने माता पिता के साथ अच्छी पढ़ाई हो सकती है, अच्छा ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन जब मोटिवेशन ज्ञान का नहीं है, सोचते हैं एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, भी बस खाओ पियो मजा करो। तो 2 महीना जब पढ़ाई किताब खोला ही नहीं है, कोई ज्ञान की बात सोची ही नहीं है, तो जब यहाँ आएंगे जुलाई में फिर मन नहीं लगता है, क्योंकि 2 महीना का आदत जो था वो बिगड़ गया। अपने गांव में या हम 5 सवा 5 बजे उठ जाते हैं कैंपस में, जब उठना पड़ता है अच्छी बात है। जो लोग जल्दी सुबह उठ जाते हैं उनका सौभाग्य होता है। जो लोग 8 बजे के बाद उठते हैं आलसी बन जाते हैं, जीवन में कोई उत्साह नहीं होता है, कोई अच्छी प्रसन्नता नहीं होती है। हम जो कहावत बोलते हैं इंग्लिश में, अर्ली टू बेड, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे तो स्वास्थ्य बनेगा, एक अच्छा आनंद जीवन में उत्साह होगा। तो नवोदय में जो हमें आदत लगती है अच्छी सुबह जल्दी उठने की, यदि हम अपने वैकेशन में भूल जाए, जल्दी ना उठे, तो क्या मतलब है? हम जो प्रतिज्ञा लेते हैं रोज़ बचपन से लेके आ रहे हैं, कभी हम सोचेंगे नहीं उसका मतलब क्या है, उसका भाव क्या है, फिर क्या मोटिवेशन जीवन में आएगा, क्या सुख मिलेगा। क्या बोलते हैं कि भारत मेरा देश है। ये गांव नहीं, एक फ्लैट नहीं, एक अपार्टमेंट नहीं, एक कोई छोटा सा ज़मीन नहीं, पूरा भारत मेरा देश है। लेकिन हम कभी सोचते ही हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या प्रतिज्ञा ले रहे हैं, उसका मतलब क्या है, तो सुख कहाँ से आएगा। आपको कोई बोल तो नहीं रहा है ऐसा, कोई आपको रोक तो नहीं रहा है कि आप ऐसा क्यों बोलते हो, भारत तुम्हारा कैसे हो गया, भारत तो मेरे बाप का है, आपका कैसे हो गया। ऐसा तो कोई बोलता नहीं है। उल्टा हम कहते हैं सबको, सब लोग प्रतिज्ञा लीजिए कि भारत मेरा देश है। मतलब क्या है? आपका है, ये मानोगे तो सुख मिलेगा। आगे क्या कहते हैं? सारे भारतवासी मेरे भाई बहन हैं। हम सोचते हैं हम अकेले हैं, मेरा कोई भाई नहीं, मेरी कोई बहन नहीं। लेकिन जब हमने प्रतिज्ञा लिया है, यदि वो सोचेंगे कि सारे भारतवासी हमारे भाई बहन हैं, तो कितना सौभाग्य का आपका अनुभव होगा। लेकिन भावना नहीं है, केवल रिचुअल कर्मकांड जैसा वो बोलते हैं, कभी सोचते नहीं उसका पालन कैसे किया जाए, तो ताकत कहाँ से आएगी, समाधान कहाँ से आएगा। और जो बोलते हैं कि अब हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, आई लव माई कंट्री, बोलने की बात थोड़ी केवल आई लव यू, आई लव माई कंट्री। लव मीन्स टू सर्व, लव मीन्स टू सर्व। प्रेम का मतलब होता है सेवा कर। जैसे माता पिता का प्रेम होता है बच्चों के ऊपर, तो बच्चों के लिए हमेशा सेवा का सोचते हैं। शिक्षकों का प्रेम होता है अपने
छात्रों पर तो हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छा मार्गदर्शन देने की सोचते हैं। तो बच्चों, कुछ मैं नई बात नहीं बोल रहा हूँ। नवोदय में हमने जो पाया है, जो सीखा है, हम उसी को लेकर अपने जीवन का समाधान पाए हैं कि यदि अपना मोटिवेशन जो है सीखने का होगा, ज्ञान लेने का होगा, तो उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन केवल अंकों का सोचोगे तो तनाव आएगा। क्यों? एग्ज़ाम्स में अंक जो होते हैं अपने हाथ में नहीं होते हैं। एग्ज़ाम देना अपने हाथ में है, पढ़ना अपने हाथ में है, कोशिश करना अपने हाथ में है। उसमें सुख मिल सकता है कि मैंने अपनी ताकत लगाई है, मैंने अपना मेहनत किया, तो उसमें आपका सुख हो सकता है। अंक मिले ना मिले कोई बात नहीं, यू विल बी हैप्पी ऑलवेज। हमने अनुभव किया खुद में, जब पढ़ाई में था, कॉलेज स्कूल में था, एग्ज़ाम कितना भी अच्छा गया होगा तब भी हमें तनाव होता है, चिंता होती है। कब तक? जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। क्यों? ऐसा सुनने में आता है कभी, एग्ज़ाम तो अच्छा दिया था किसी का, उसे 90+ मार्क्स की अपेक्षा थी, लेकिन चेकिंग में गड़बड़ हो गई। होता है कभी, चेकिंग में गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी टोटलिंग में गड़बड़ होता है, मार्क्स टोटलिंग में, कभी कभी मार्क्स जो डालते हैं मार्कशीट पर या जो बनाते हैं रिज़ल्ट फीडिंग जो होता है, मार्क्स फीडिंग, उसमें गड़बड़ हो जाती है। ऐसा सुनने में आता है हमेशा। तो वो अपने हाथ में नहीं है। कितने बच्चों ने अपना जान गंवा दिया सोच के, ये कैसे हो गया, मैं फेल कैसे हो गया, अंक कम कैसे आ गए। ये नहीं सोचा कभी गड़बड़ सब जगह हो सकती है ना, गलतियाँ होती है। लेकिन अब जब अंकों का ही सोचते हैं तो हमेशा तनाव होता है। पढ़ने में तनाव, एग्ज़ाम देने में तनाव और रिज़ल्ट लगने तक तनाव। तो हमने क्या पाया? तनाव ही पाया बस जीवन में। जीवन ये सुख के लिए है। आप देखिए नवोदय के कुत्ते जो होते हैं, आपने देखा है नवोदय के कुत्ते होते हैं, मेज़ के आजू बाजू हमेशा है ना, अच्छी व्यवस्था उनके लिए होती है और अच्छे सोते भी हैं कैंपस में, और स्कूल का रक्षा भी करते हैं कुत्ते, हमने पाया है। कभी कभी बच्चे जो एग्ज़ाम के समय ना बच्चों कुत्तों को देख के सोचते हैं कुत्ता कितना भाग्यवान है कि नवोदय का कुत्ता है, ना कोई इसको टेंशन है खाने पीने की, ना उसको कोई एग्ज़ाम की टेंशन है, कोई उसको शेड्यूल नहीं है, कोई उसको रेमेडियल स्टडीज़ नहीं है, सुपरवाइज स्टडीज़ नहीं है। कितना सुखी और भाग्यवान है। बच्चों, अपना भाग्य को कम मत समझो और कुत्ते के भाग्य को बड़ा मत समझो। अपना भाग्य सबसे बड़ा है। हम मनुष्य जीवन में है। और जो नवोदय के लोगों में जो शब्द कहते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, कभी सोचा इसका मतलब क्या है? कि कभी कभी लिख देते हैं नॉलेज इज़ डिवाइन, उसका मतलब नो, नॉलेज इज़ नॉट डिवाइन, ऑल नॉलेज इज़ नॉट डिवाइन नॉलेज, लाइफ नॉलेज इज़ डिवाइन नॉलेज। बाकी चीज़ तो जो भौतिक ज्ञान होता है वो तो ज्ञान ही होता है, लेकिन डिविनिटी, दिव्यता कहाँ आती है? दिव्यता जीवन में होती है। लाइफ इज़ डिवाइन, सो लाइफ नॉलेज इज़ डिवाइन नॉलेज। असल लोग ज्ञान का उपयोग लूटने के लिए, चोरी करने के लिए, फंसाने के लिए भी करते हैं। तो ऑल नॉलेज इज़ नॉट डिवाइन नॉलेज, लाइफ नॉलेज इज़ डिवाइन नॉलेज। तो प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब होता है कि ज्ञान जो अनेक प्रकार का है, लेकिन प्रज्ञानम सबसे महान ज्ञान, विशेष ज्ञान, प्रख्यात ज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या होता है? आत्मज्ञान, कि हमें अपने जीवन का ज्ञान यदि होगा तो सबसे महान ज्ञान है। आज देखिए कितने आज समाज में पढ़े लिखे लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स या कभी कभी ऑफिसर्स बनते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर, लेकिन नशा से मुक्त जीवन नहीं जी पाते हैं। बड़ी समस्या है समाज की। उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स उनको काम नहीं आ रहा है। किसमें? अपने जीवन को नशा मुक्त जीवन रखने में। सोचते हैं ओ मैं पैसा तो कमाता हूँ, बहुत कुछ पाया हूँ, लेकिन समाधान नहीं मिला है, तो सोचते हैं अपना जो असंतोष है ये नशा से निकल जाएगा। इंटॉक्सिकेशन जो एडिक्शंस लगती लोगों को, क्यों लगती है? सभी को नहीं लगती है। जिनको आत्मज्ञान है उन्हें कभी नशा की शिकार नहीं बनते हैं, लेकिन जिनको आत्मज्ञान नहीं है, जीवन का ज्ञान नहीं है, और लोग केवल शरीर के सुख के लिए, शरीर के विचार में नशा के शिकार बन जाते हैं। हमने नवोदय में जब एंट्री किया था उसके बाद चाय नहीं पिया है, लगभग 30 साल हो गए, चाय का बूंद नहीं पिए हैं। क्यों? ये विचार था चाय कोई जीवन की आवश्यकता तो नहीं है,
ब्रिटिश लोगों ने इस देश में गुलाम बनाने के लिए बहुत कुछ कोशिश किया और चाय भी उसमें डाल दिया एक, कि लोगों को चाय का गुलाम बनाया जाए। आज हम सोचते हैं चाय तो बड़ी आवश्यकता है, दिन में 20-50 लोग 20-50 कप पी जाते हैं, सोचते हैं कि चाय तो सबसे बढ़िया अमृत है। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये भी एक बड़ा एडिक्शन होता है। जिनको चाय की आदत होती है, एक दिन चाय ना दी जाए वो जी नहीं पाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एडिक्शन है। हाँ, अल्कोहल जैसा इतना घातक नहीं है, लेकिन एडिक्शन तो है और व्यक्ति गुलाम बन जाता है। दूध का कभी वैसा एडिक्शन नहीं बनेगा, लेकिन चाय पत्ती जो होती है उसका बनता है। इसका मतलब नहीं कि हमें कोई हॉट ड्रिंक नहीं लेना है, वी मस्ट टेक हेल्दी हॉट ड्रिंक। लेकिन चाय पत्ती जो हम सोचते हैं उसमें सुख है, उसमें बड़ा अपना फ़ायदा है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रिटिश लोगों ने हमें बहुत प्रकार से गुलाम बनाया। आज वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनकी संस्कृति, उनका कल्चर हमें छोड़ के चले गए हैं। हम सोचते हैं वही महान है। इस देश का जो साइंस था, विज्ञान था, जो जब सृष्टि बनी है तब से है, उसे कहते हैं वैदिक विज्ञान। जो माता देवी सरस्वती जो हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम मानते हैं, और देवी के हाथ में जो किताबें हैं, ग्रंथ हैं, कौन सी बुक्स हैं? वेद है। वेद का मतलब ज्ञान होता है। जो वेद खुद भगवान, जो पहले जीव थे ब्रह्मांड में, ब्रह्मदेव, उनको दिए थे। ब्रह्मदेव को, ब्रह्मांड का जो पहले जीव हैं, ब्रह्म ज्ञान, वेदों का ज्ञान भगवान दिए थे, और वही ज्ञान परंपरा में आज तक दुनिया में चला आ रहा है। जो भगवद गीता हम कहते हैं, जो सारे फिलॉसफी का, शास्त्रों का आधार है। सभी जो साइंटिस्ट यहाँ जो फोटो लगे हैं सबकी, इन सभी ने भगवद गीता जो विज्ञान है उसका अभ्यास किया है। बंगाल के जो महान नेता हुए हैं, महान जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी भगवद गीता का अभ्यास किया था। लेकिन हम सोचते हैं और उसमें क्या होगा, माइथोलॉजी बुक्स है। ब्रिटिश लोगों ने इस देश को कमज़ोर किया एक शब्द बोलकर कि आपकी जो साइंस बुक्स है, आपकी जो हिस्ट्री बुक्स है, वो सारी माइथोलॉजी बुक्स है। ये जो शब्द कहा गया माइथोलॉजी, ये बड़ा घातक था, सबसे बड़ा हमला था इस देश की संस्कृति पर, देश के विज्ञान पर। माइथोलॉजी बुक्स, जो साइंस है, जो सबसे बड़ा पुरातन, सबसे महान भगवान के द्वारा दिया गया साइंस है, जो इस ब्रह्मांड का इतिहास है, उसको हमने माइथोलॉजी समझकर छोड़ दिया। और जो मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, बायोलॉजी सोच के कि ये जो यूरोपियन लोगों ने हमको दिया, ब्रिटिश लोगों ने, ये सोचते हैं यही सबसे बड़ा साइंस है। जो भी सिद्धांत हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं आज के साइंस में, वो सारे वैदिक साइंस से ही लिए गए हैं। एटॉमिक थ्योरी, कनाद जो थे ऋषि, उनका अनुसिद्धांत पहले से दिया गया है। विमान शास्त्र इस देश का पहले से शास्त्र, जो राइट ब्रदर्स ने उसका उपयोग किया। डार्विन थ्योरी, जो उत्क्रांति, इवोल्यूशन थ्योरी, और इवोल्यूशन का कंसेप्ट तो पहले से ही अपने शास्त्रों में दिया गया है कि जीव का इवोल्यूशन होता है। सोल इवॉल्व्स फ्रॉम लो स्पीशीज टू हाई स्पीशीज विद टाइम। ये कहाँ गया है? सब कुछ बातें अपने शास्त्रों में पहले से कही गई है। एक शब्द आता है सप्तद्वीप। सप्तद्वीप, भूगोल शब्द आता है, भूगोल। अपने शास्त्रों में शब्द है भूगोल, कि पृथ्वी गोल है, भूगोल है। या सप्तद्वीप, इसमें 7 द्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट्स। तो ऐसा सब कुछ विज्ञान जो है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें कभी सुनने का मौका नहीं मिला, कभी देखने का मौका नहीं मिला। लेकिन बच्चों, यदि सही में हम जीवन को महान बनाना चाहते हैं, जीवन का समाधान चाहते हैं, तो अपने पढ़ाई के साथ साथ जो जीवन का जो विज्ञान है, थोड़ा उसे भी पढ़ना चाहिए। भगवद गीता छोटी सी बुक है, आप कभी भी 2 घंटे में पढ़ सकते हैं। कम से कम एक बार देखिए तो सही, खोलिए तो सही। जो महाभारत का छोटा सा हिस्सा है भगवद गीता, जो संवाद हुआ है, प्रश्न उत्तर हुआ है जीवन के विषय में, पूरे विश्व के विषय में, थोड़ा सुनो तो सही। यदि न्यूटन, आइंस्टाइन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर CV रमन, ये सभी ने, स्वामी विवेकानंद, इन सभी ने यदि गीता का अभ्यास किया था, क्यों किया था? देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बस ब्लाइंडली फॉलो करना है। कम से कम देखो तो सही। दुनिया में सब किताब पढ़ते हो, ये भी एक किताब पढ़ के देखो कि उसमें
जो साइंस बताया गया है, अपनी आत्मा का विज्ञान, जीवन का विज्ञान, मन का विज्ञान, बुद्धि का विज्ञान, विश्व का विज्ञान, थोड़ा सबसे हाईएस्ट एटम मॉलिक्यूल तो पढ़ना है, लेकिन यदि सही में जीवन का सुख चाहते हो, जीवन का कल्याण चाहते हो, तो कभी एक जीवन में एक बार, आज मैं देखा बहुत जगह नवोदय में जो वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड, यहाँ कुछ बुक्स मिली आपको? वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड की बुक्स मिली है बच्चों को? बहुत जगह ये 6, 7, 8 क्लास के बच्चों को दी गई है। ओलंपियाड लेते हैं वैल्यू एजुकेशन, जो नवोदय समिति ने सेंटर ऊपर से ही ये सबके लिए आवश्यक किया है कि ये किया जाए, ताकि बच्चों को जीवन मूल्यों का ज्ञान हो। लास्ट 5 मिनट बोलता हूँ। जीवन मूल्य जो है बच्चों, लाइफ वैल्यूज़, हमें तब समझ में आएगा जब हम अपने जीवन का मूल्य समझेंगे। अपने जीवन का मूल्य, वैल्यूज़ अनेक होती है, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, सर्विस एटीट्यूड, क्लीननेस, ऐसे अनेक वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन ये सभी वैल्यूज़ हम तब अपने जीवन में ला पाएंगे जब हम अपने जीवन का मूल्य समझेंगे। अपने जीवन का मूल्य इतना बताया जाता है कि एक मनुष्य जीवन का एक क्षण इस जगत की संपत्ति से हम खरीद नहीं सकते। वन मोमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी परचेस्ड बॉट विथ ऑल द वेल्थ ऑफ द होल वर्ल्ड। हम लोग बोल देते हैं टाइम इज़ मनी, बट टाइम इज़ नॉट मनी इन द रियल सेंस। टाइम इज़ लाइफ, टाइम इज़ आवर लाइफ, क्योंकि ये जीवन जो है थोड़े समय के लिए है। और कितने समय के लिए सोचोगे, कितने समय के लिए अपना जीवन है, मनुष्य जीवन या जो अपना जो मिला है, ये बॉडी जो मिला है, ह्यूमन बॉडी या जीवन जो मिला है, तो हमें जवाब नहीं पता है कि ये कितने समय के लिए है, किसी को पता नहीं है। नो साइंटिस्ट कैन से हाउ लॉन्ग ही विल सर्वाइव इन दिस बॉडी, इन दिस वर्ल्ड। तो इससे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, उल्टा अपने जीवन में सावधान होकर अपने समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता है कि जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का जो उद्देश्य है, वो सोचने की आवश्यकता है। जो स्वामी विवेकानंद कहे थे, अवेक, गेट अप एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो, जागो, उठो, और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य जो है हासिल ना हो जाए। तो ये क्यों कहा गया है? क्योंकि अपना समय जो है सीमित है। हमें नवोदय विद्यालय छोड़कर 26 साल हो गए। हमें लगता है कभी ओ बहुत समय अपने पास, अभी तो इतनी जल्दी क्या है। लेकिन ये समय जो है ना, ऐसे उड़ जाएगा। जो लोग बूढ़े बन जाते हैं उनको पूछो, वो सोचते हैं मैं अभी भी तो स्कूल में था, मैं पोता का दादा कैसे बन गया, समझ भी नहीं पाया, इतना जल्दी से समय चला गया। अभी लगता है टाइम पास नहीं होता है, टाइम पास नहीं होता है। लेकिन बच्चों, जीवन इतना सुपरफास्ट एक्सप्रेस है कि समय जाने में समय नहीं लगता है, समय उड़ जाता है। इसलिए हमें सावधान होना चाहिए, अपने जीवन का लक्ष्य जो है उसे समझना चाहिए। जीवन का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है जीवन का? केवल इंजीनियर बनना, केवल डॉक्टर बनना, केवल पैसा कमाना, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हो जाएगी, होती भी है। पशु पंछी जो है इसके बिना जीवन अपना सुख से जी लेते हैं। तो ये मत सोचो कि केवल पढ़ाई से ही आपका जीवन सुखी बनेगा। पशु पंछी भी जो है अपने जीवन का सुख लेते हैं। वास्तविक समाधान जीवन का तब होता है जब हम जानेंगे कि हम चाहते जो हैं, हम चाहते हैं नित्य जीवन, हम चाहते हैं परमानेंट लाइफ, हम चाहते हैं परमानेंट हैप्पीनेस, हम चाहते हैं परमानेंट यूथ, हम चाहते हैं परमानेंट हेल्थ, वेल्थ। हम चाहते हैं कि हमें सर शाश्वत जीवन होना चाहिए, क्योंकि 2-5 साल का जीवन या अनिश्चित जीवन में किसी को सुख नहीं है। सबको मृत्यु का हमेशा यहाँ पे भय होता है। लेकिन जब जानेंगे अपनी जो पहचान है, अंतिम 2 मिनट बोलता हूँ, अपनी पहचान जो है, अपनी पहचान ये हड्डी मांस की बॉडी नहीं है जो कुत्ते समझते हैं, गधे समझते हैं, पशु पंछी समझते हैं। जो बॉडी उनको मिला है वो अपनी पहचान बॉडी से करते हैं। लेकिन जो कहा गया प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान की बात वो ये है कि हम सभी भगवान के नित्य सनातन दिव्य अंश है।
भगवद गीता में प्रसिद्ध श्लोक है 15वें अध्याय में 7वां श्लोक, मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, कि जगत के सारे जीव भगवान के नित्य सनातन अंश है। जो हम चाहते हैं कि अपना जीवन नित्य हो, हमें बार बार बुढ़ापा, मृत्यु और बीमारी ना आए, वो संभव है। क्यों? अपना जो स्वरूप है, मूल स्वरूप बॉडी का नहीं है, अपना मूल स्वरूप आत्मा का है। और अपनी जो जीवन की वैल्यू है वो आत्मा की वजह से है, अनंत वैल्यू है। बॉडी का वैल्यू तब तक है, इस बॉडी का वैल्यू तब तक है जब तक बॉडी में आत्मा है, जीव है। जीव निकल जाए बॉडी से, बॉडी बिकम्स यूजलेस, बॉडी का कोई कीमत नहीं होता है। आईसीयू में जो कोई एक पेशेंट होता है तो माता जो अपने होते हैं ना, फैमिली मेम्बर्स, परिवार के लोग कितना भी पैसा देने के लिए तैयार है डॉक्टर्स को कि डॉक्टर साहब इनको बचाइए। और यदि मृत्यु हो जाए और जीव निकल जाए तो बोलते हैं डॉक्टर साहब अभी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें बॉडी दे दीजिए, हम बॉडी अपने घर ले जाएंगे। तब तो कोई खर्चा, एक पैसा खर्चा करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? अभी कोई उपयोग नहीं है। तो बच्चों, अपना जो मूल्य है केवल बॉडी की वजह से नहीं है, अपना मूल्य आत्मा की वजह से है। ये यदि हम समझेंगे कि आत्मा जो है भगवान का अंश है, जो बोलते हैं इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल। हम जाने कि दाता जो है ये भगवान है। आपने जो आज प्रेयर गाया, ये मालिक तेरे बंदे हम, तो इसका जो भाव है कि हम सेवक हैं भगवान के, और भगवान सबके स्वामी हैं। जो बोलते हैं जगतनाथ हैं, जगत के नाथ जगन्नाथ। आप भगवान का नाम अनेक ले सकते हैं, भगवान के अनंत नाम है, आप जो मानते हो वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन है तो एक ही, उसके अनंत रूप है, उसके अनंत नाम है, उसके अनंत गुण हैं, उसके अनंत शक्तियाँ हैं, लेकिन है तो एक ही। हम जो बोलते हैं नवोदय प्रेयर में, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा स्थान हो। धरती अपनी माता है, तो माता तो अकेली नहीं होती है, पिता भी चाहिए, तो पिता भगवान है। यदि हम बच्चों एक बात को माने कि ये दुनिया जो है कोई तो बनाया है, हम जो है किसी के तो है, दुनिया के थोड़े दिन के लिए है, बॉडी के थोड़े दिन के लिए है, स्कूल के थोड़े दिन के लिए, फैमिली के थोड़े दिन के लिए, लेकिन हमेशा के हम किसके हैं? तो जो एक लास्ट में बोलता हूँ, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा। ये जो बात बोलते हैं, आप लोग को भी गाए हो फिर? हाँ सर, नवोदय में हम गाते हैं। तो बच्चों यदि हम समझेंगे कि ये किसको बोल रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं, जो अपना साथी भी है, सहारा भी है, बंधु भी है, सखा भी है, आपके जीवन में चिंता नहीं होगी। यदि भगवान आपके साथ है तो चिंता की क्या बात है? यदि भगवान आपके साथ है, भगवान आपके माता पिता हैं, भगवान आपके बंधु सखा साथी सहारा है, तो आपको चिंता की क्या बात है? लेकिन अपना विश्वास नहीं होता है, इसलिए हमें चिंता होती है। बच्चों, हम इतना बोलेंगे लास्ट में एक लाइन, यदि हम इतना माने कि भगवान अपने हैं, हम भगवान के हैं, तो हम सब में इतना उत्साह आएगा, इतना प्रेम आएगा, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं होगा, किसी के प्रति गलत विचार नहीं होगा। और जो अपना कल्चर है देश का, वसुदैव कुटुंबकम, क्या वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है अपना क्या हो जाएगा? फैमिली। तो जीवन का सब कुछ हमें मिल जाएगा। बहुत धन्यवाद। आई थैंक वंस अगेन आवर डियर प्रिंसिपल सर श्री राजन कुमार सर, ऑल द टीचर्स एंड ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग दिस small opportunity to serve you. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। छात्र प्रतिज्ञा हम लोग रोज ही करते हैं, लेकिन उनकी बारीकियों से आपने अवगत कराया, जीवन के मूल्यों के बारे में बताया। इसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपको सत नमन करता हूँ।
और मैं प्राचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि जो विद्यालय का एक परंपरागत गमछा है उसे प्रदान कर महाराज जी को सम्मानित करें। सर जी आपका स्वागत है। थैंक यू धन्यवाद सर। सुप्रभात बच्चों। स्वामी जी के बारे में मैं नहीं जानता था। जेएनवी दुर्गापुर और जेएनवी बांकुड़ा के प्रिंसिपल साहब ने मुझे फोन करके इनके बारे में बताया, तो मैंने साहब इनको स्वीकार कर दिया। बोलने से, बात शेयर करने से अच्छा है कि आपको एग्जाम्पल दिखा दिया जाए। ये कैरियर काउंसलिंग का इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि जेएनवी का स्टूडेंट पास आउट, पुणे रीजन को कहा जाता है नवोदय विद्यालय में बेस्ट रीजन, वहां पे क्लास 10th में रीजन में 7th पोजीशन लेना, क्लास 12th में 2nd पोजीशन लेना, रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जिस कॉलेज की सब बात कर रहे हैं उनका नेट रैंकिंग लेस देन 50 है। तो कैरियर के रूप में एक रूप ये भी हो सकता है, अगर आपने अपने जीवन में कुछ अचीवमेंट कर लिया है। आदमी को उसके कपड़े से या उसके रूप रंग से ना पहचाने तो ज्यादा बेहतर है। जब हम किसी को बोलते सुनते हैं या उसके काम को देखते हैं तब उसका मूल्यांकन करना चाहिए। हर समाज में, हर संस्था में कुछ ऐसे सज्जन मिलते हैं जिनका काम ही आलोचना करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो जीवित नहीं रहेंगे। तो आलोचना किसी भी व्यवस्था के प्रति एक प्रतीक होता है, उसमें सुधार की गुंजाइश है। तो स्वामी जी ने जो आपको बातें बताई एक एग्जाम्पल के रूप में, आप इसको जरूर सोचिए, समझिए, आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। ये ज्ञान का प्रतीक है सर। आज अपने ललित सर के द्वारा युद्ध पार्लियामेंट का आयोजन किया जाएगा यहाँ पे 11 बजे से। आप सभी आमंत्रित हैं, सभी आप आकर के